Hello my dear students, myself विशाल सर एंड वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम लोग ए लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किसके ऊपर ये कहानी जो है बेस्ड है। तो बच्चों, इसमें एक हार्ड वर्किंग किसान होता है, बहुत ही मेहनती किसान, जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान होता है और उसकी ईश्वर में बहुत ही इमेंस फैथ, कहने का मतलब है अटूट विश्वास। वो भगवान में, ईश्वर में बहुत ही अटूट विश्वास रखता है। उसकी एक पत्नी होती है लेंचो की, वो भी एक धार्मिक महिला होती है, स्पिरिचुअल लेडी होती है। और तीसरा कैरेक्टर इसमें है एक पोस्ट मास्टर होता है जो काइंडफुल, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर को और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इसमें जो किसान होता है लेंचो, वो बहुत ही मेहनत से अपनी फसल उगाता है। अचानक से क्या होता है, कुछ ओलावृष्टि होती है और उसकी सारी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो लेंचो जो है बहुत दुखी फील करता है, बहुत उसको बुरा लगता है। मान लो भाई, अभी आपने पूरे साल मेहनत किया हो और अचानक से ओलावृष्टि हो जाए या कुछ हो जाए, आपकी सारी जो है मेहनत बेकार चली जाए, तो आपको बहुत बुरा, बहुत जो है दुख फील होगा। तो यही लेंचो के साथ भी होता है। लेकिन लेंचो क्या है, जो है वो ईश्वर में उसकी आस्था बहुत ज्यादा होती है। तो भगवान को एक पत्र लिखता है और पत्र लिखता है तो पत्र जो है पोस्ट मास्टर जो है इसमें उसके पास पहुंचता है। वो बहुत काइंड हार्टेड होता है। वो सोचता है जो लेंचो का विश्वास है भगवान में, वो बना रहे, वो ना टूटे। तो अपने मित्रों और जो है अपने सह कर्मचारियों की सहायता से लगभग आधे से ज्यादा धन इकट्ठा करता है और जो है वो लेंचो को वापस भेज देता है ईश्वर की सहायता के रूप में। लेकिन जब पैसे जो है प्राप्त होते हैं लेंचो को, तो लेंचो को लगता है कि इसमें से तो कुछ पैसे कम हैं। तो ना जानते हुए वो समझ नहीं पाता है और उस दयालु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को भी वो कहता है कि ये लोग, ये सारे कर्मचारी जो है बेईमानों की झुंड है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है किसी की हेल्प करते हैं तो भी उसके बदले में जो है हमें उसका श्रेय नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं ए लेटर टू गॉड। अब हम इसको पैराग्राफ वाइज जो है स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक घाटी होती है, घाटी उसको बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच में, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और इनके बीच में छोटी सी घाटियां हैं, कुछ फील्ड है, मैदान है, बगीचे हैं, ठीक है, गार्डन है। तो इन्हीं घाटियों के बीच में जो निचली पहाड़ी होती है वहां पे एक घर स्थित होता है, घर बना होता है। और इस घर में लेंचो की फैमिली रहती है। यहाँ पे उसके खेत हैं, बगीचे हैं, नदियां जो है नीचे बह रही हैं। ठीक है। ये जो है एक दृश्य है लेंचो के फैमिली का जहां पे वो रहती है। तो पढ़ते हैं इसको, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण, और वैली का मतलब होता है घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो उस पूरी घाटी में निचली पहाड़ी पर जो एकमात्र घर स्थित था, ठीक है, यानी उस पूरी घाटी में जो एकमात्र घर था निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई से वन कुड सी, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी, सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, प्रॉमिस्ड मतलब होता है वादा करते थे या वादा करना,
ठीक है। तो देखिए, जो एकमात्र घर उस संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी पे स्थित था, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को और खेतों को, फसलों से पके हुए खेतों को, फूलों से लदे हुए बगीचों को, ठीक है, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे, उसको देख सकता था। कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से, ठीक है, नदियों को, फूलों से लदे हुए फसलों को, पके हुए फसलों को देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट शोर। उस धरती को केवल एक ही चीज की कमी थी, यानी एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश, जिसको बोलते हैं हैवी रेनफॉल। तो पृथ्वी को, यानी उस घाटी में जो केवल एकमात्र जरूरत थी, वो मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बौछार, कम से कम जो बौछार होती है, शोर में से होता है बौछार, यानी हल्की बारिश को बोलते हैं शोर। यानी जो उस धरती को वहां पे जरूरत थी किस चीज की, या तो फिर मूसलाधार बारिश की या फिर कम से कम कुछ बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। तो लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से, यानी पूर्ण रूप से जानता था, ठीक है, हैड डन नथिंग एल्स बट कुड सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से जानता था, उसने सुबह से कोई काम नहीं किया, केवल उसने क्या काम किया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से बादल जो थे, जो बादलों का एक पहाड़ सा था, ठीक है, जो बादल थे, आसमान थे, उनको वो देख रहा था। तो लेंचो सारा दिन, यानी सुबह से उसने कुछ नहीं किया, जो उत्तर पूर्व से जो आसमान था उधर से ही वो देख रहा था। क्या देख रहा था? इस उम्मीद में, इस आशा में कि थोड़ी सी जो है बारिश हो जाए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओमेन, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, ओमेन मीन्स यहां औरत होता है, तो लेंचो किससे कहता है? अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर, वास्तव में अब हमें कुछ वर्षा या कुछ पानी मिलने जा रहा है। यहां वाटर का मतलब होगा वर्षा, अब हमें कुछ जो है वर्षा मिलने जा रही है, कुछ पानी मिलने जा रहा है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, यहां सुपर का मतलब होता है बेटा डिनर, यानी रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। तो डिनर को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कहते हैं। रिप्लाइड यस, तो लेंचो की पत्नी ने कहा हां, उसने जो है हां में जवाब दिया, ठीक है, जो रात्रि का भोजन यानी डिनर तैयार कर रही थी। तो जब लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा अब हमें कुछ जो है बारिश मिलने वाली है, कुछ जल मिलने वाला है, तो उसकी पत्नी ने हाँ में जवाब दिया और कहा, और जो है वो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि यदि भगवान ने चाहा तो वास्तव में जो है बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर का मतलब होता है बड़े, बड़े। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल, जबकि, व्हाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के ही समीप खेल रहे थे। अनटिल, जब तक द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर द डिनर,
जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के समीप, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटा तो कहाँ, वो अपने घर के आसपास जो छोटे मैदान होते हैं या जो अपने घर के सामने जमीन पड़ी होती है उस पर खेलते रहते हैं। उनको तो काम वाम से कोई मतलब नहीं होता। तो छोटे बच्चे जो है अपने घर के पास खेल रहे थे जब तक कि उनकी माताजी उन लोगों को डिनर के लिए यानी रात्रि के भोजन के लिए न बुलाती, तब तक वो दिन भर खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मतलब होता है, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो क्या हुआ बच्चों, इट वॉज द ड्यूरिंग मील, ये जो है भोजन का समय था, यानी जब लेंचो की पूरी फैमिली भोजन कर रही थी तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो क्या था, सारा दिन वो जो है उत्तरी पूर्वी बादलों को आसमान की ओर देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कुछ बारिश होगी। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मींस बूंदें, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हुई, यानी बारिश जो है शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो हम लोग क्या कह रहा है लेंचो कि नॉर्थ ईस्ट साइड से यानी जो उत्तर पूर्व है उस दिशा से बादलों का एक पहाड़ जैसा आता हुआ दिखाई दे रहा था, बड़े जो बादलों के पहाड़ जैसे, ठीक है, वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी जो थी वो बहुत ही ताजी और मधुर थी। फ्रेश मीन्स होता है ताजा और स्वीट मीन्स मधुर, यानी बहुत ही प्लीजेंट वेदर था उस समय का। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि आज जो है बारिश हो सकती है और धरती को अब कुछ बारिश की जरूरत है या कम से कम बौछार की जरूरत है, और वो दिन भर बैठा, कुछ नहीं किया उसने, वो केवल आसमान की तरफ देखता रहा। तो शाम के समय जब वो भोजन कर रहा था, रात्रि का भोजन डिनर कर रहा था, तो कुछ बादल जो है उत्तर पूरब से आते हुए, यानी बादलों का एकदम पहाड़ जैसा, बादलों के पहाड़, ठीक है, बड़े बड़े बादल वो आते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो हवा भी थी वो ताजी और मधुर थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, चलिए। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मैन की बात हो रही तो मैन का मतलब लेंचो, जो लेंचो है वो वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो किसी और अन्य कारण से नहीं बल्कि जो बारिश की बूंदें थी, बारिश का मजा था, बारिश का आनंद था, उसको अपने शरीर पे महसूस करने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, यानी वो चिल्लाते हुए लौटा, वो बाहर गया बारिश का मजा लेने के लिए, फिर वो चिल्लाते हुए लौटा और क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। कॉइन्स मीन्स सिक्के, कॉइन मीन्स सिक्का, उसका प्लूरल है कॉइन्स। तो लेंचो जब बाहर गया, वो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया, तो उसने जो है उसको बड़ा मजा आया, और जब वो घर के अंदर लौटा तो चिल्लाते हुए लौटा और क्या कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये नए सिक्के हैं, क्योंकि पानी की, बारिश की उस जगह पे बहुत ज्यादा जरूरत थी, फसलों को, बगीचों को, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जैसे अपने यहाँ बच्चों, अपने यहाँ की मुद्रा क्या है, अपने यहाँ की मुद्रा रुपया है, ठीक है, अपने यहाँ रुपया चलता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, ठीक है। तो हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है, जितने भी देश हैं, भिन्न भिन्न देश, वहां की जो मुद्राएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जहां पे लेंचो रह रहा था उस देश में, उस देश की मुद्रा थी सेंट, क्या था, सेंट। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज
एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। तो लेंचो ने क्या कहा चिल्लाते हुए कि ये जो है नए जो है सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट यानी 10 सेंट हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदे हैं लिटिल वंस वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, अब सोच लीजिए वो बारिश उस जगह के लिए कितना ज्यादा जरूरी, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और कितना ज्यादा कीमती था कि उसने बूंदों की तुलना, बारिश के बूंदों की तुलना सेंट से कर दी। जो बड़े ड्रॉप्स वो 10 सेंट, जो छोटी बूंदे वो 5 सेंट। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, अगला पैराग्राफ स्टडी करते हैं। विथ ये सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, संतुष्ट एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। तो उसने बड़े ही संतुष्ट भाव, एक्सप्रेशन में होता है भाव, सेटिस्फाइड में संतुष्ट, एक्सप्रेशन में भाव, और रिगार्ड मतलब होता है देखना या ध्यान देना। ठीक है, तो उसने बड़े ही संतुष्ट भाव से बारिश के चादर में लपटे हुए फूलों से लदे हुए पके फसलों को के खेतों को देखा। किसने देखा? लेंचो ने। लेंचो ने जब बारिश होने लगी तो उसका जो मन था वो बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े ही संतुष्ट भाव से उसने बारिश में लिपटी हुई अपने फूलों से लदी पकी फसलों को के खेतों को देखा। बट सडनली, सडनली मीन्स अचानक से, अचानक से ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन तभी अचानक से क्या घटना होती है, क्या होता है? तभी अचानक से बहुत तेज हवा, जिसको तूफान भी कह सकते हैं, बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग वाइंड, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया। बिगिन में शुरू होना, शुरू होना। तभी अचानक से बहुत तेज हवा, एक स्ट्रांग वाइंड बहना शुरू हो गया। लेंचो जब हैप्पी फील कर रहा था, अचानक से ये घटना हुई। एंड अलोंग विथ, और उसके साथ साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन माने होता है बच्चों ओला वृष्टि, ओला, ओला वृष्टि। जैसे जब बारिश होती है बच्चों तो आपने देखा होगा कभी कभी आसमान से छोटे 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 पत्थर जो है वो गिरते हैं, तो उसको कहते हैं ओला वृष्टि। है ओला वृष्टि। बारिश के साथ साथ जब पत्थरों की बारिश होती है, छोटे छोटे बर्फ आइस की बारिश होती है, तो उसको कहते हैं ओला वृष्टि। तो तभी क्या हुआ, जो है एक स्ट्रांग वाइंड यानी एक बहुत तेजी से हवा बहना शुरू हो गया, और बारिश के साथ साथ यानी रेन के साथ साथ जो है लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े पत्थर यानी बड़ी बड़ी ओला जो है वो भी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। रिजेंबल मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना या सदृश होना, किसी की तरीके से दिखना। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी की तरीके से दिखना, सदृश होना। ठीक, तो वास्तव में ये जो थे, अब ये जो पत्थर यानी जो ओला गिर रहा था, ये नए चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? चांदी के सिक्के की तरह। अभी तक लेंचो ने क्या कहा था? बड़ा हैप्पी फील कर रहा था, उसने कहा था कि जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें जो है वो 5 सेंट हैं। लेकिन जब ओला वृष्टि गिरना शुरू हुआ यानी पत्थर गिरना शुरू हुआ, ओला गिरना शुरू हुआ, तो ये नए चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। ठीक है, उसकी तरह रिजेंबल हो रहे थे। The boys exposing, expose का मतलब होता है बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, अपने आप को जो है दिखाना। तो बच्चे घर से बाहर निकले, themselves यानी to the rain, जो बच्चे थे वो घर से बाहर बारिश में निकले, ran out और दौड़े to collect the frozen pearls, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। यानी इस ओला जो पत्थर थे छोटे छोटे, इसको ऑथर क्या कहता है? जमे हुए मोती।
तो जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकले, एक्सपोज हुए बारिश में, और किस लिए एक्सपोज हुए? ठीक है, इन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, जो फ्रोजन पर्ल्स थे, टू कलेक्ट। तो बच्चों ये पैराग्राफ भी हम लोगों ने समझ लिया है। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन का मतलब क्या है? मैन किसके लिए आया है? मैन शब्द आया है लंचो के लिए। तो लंचो ने चिल्लाते हुए कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी से समाप्त हो जाए। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ भाई, किसी की पकी फसल है और ओलावृष्टि होने लगे, उसकी सालों की मेहनत लगी है उसके पीछे, तो क्या होगा? वो उम्मीद करेगा कि जल्दी से समाप्त हो जाए और मेरी फसल बच जाए। लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जो है जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। फॉर एन आवर द हेल का मतलब वही जो है ओला यानी पत्थर, रैंड, 1 घंटे तक इन पत्थरों की बारिश होती रही, ओलावृष्टि होती रही। ऑन द हाउस, घर पे, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ियों के आसपास, द कॉर्न फील्ड, फसलों के खेतों में, ऑन द होल वैली, और यहां तक कि संपूर्ण घाटी में। तो लगभग क्या हुआ कि लेंचो ने जो है प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, बारिश होने लगी, अचानक से ओलावृष्टि भी हुई। जब लेंचो दुखी हो तो उसने कहा, उम्मीद करता हूं कि जल्दी से पास हो जाएगा, जल्दी से समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों, बारिश और ओलावृष्टि नहीं रुकी, वो लगभग 1 घंटे तक होती रही। और कहां? पूरी घाटी में, बगीचे में, फसलों के खेतों में, हिल साइड, पहाड़ियों पे, ठीक है, घर पे, बगीचे में, यानी सभी जगह जो है बारिश ओलावृष्टि 1 घंटे तक होती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा जो मैदान है, ठीक है, वो एकदम सफेद हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि वो नमक से ढका हो। तो जो फील्ड था यानी पूरा क्षेत्र था, पहाड़ी के साइड का पूरा फील्ड, पूरा जो है खेत, पूरा क्षेत्र ऐसे ढक गया, एकदम सफेद चादर में बदल गया, जैसे कि मानो एकदम नमक से ढका हो। पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। रिमेन्ड मतलब होता है बचा, बचना, बचा यानी छूटना, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। इतनी तगड़ी, इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना। जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो भी पूरी तरीके से झड़ गए, गिर गए। इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई कि जितने भी फूल थे, जब फसल बर्बाद हो गई तो फूलों की क्या जो है औकात है ओलावृष्टि के सामने, सारे फूल जो है पौधों से वो एकदम से झड़ गए, नीचे गिर गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। सोल में होता है आत्मा, अंतरात्मा, और सैडनेस मीन्स होता है दुखी। तो लेंचो की आत्मा जो थी वो पूरी तरह सैडनेस यानी दुख से भर गई। फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सोल फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा एकदम से दुखी हो गई, पूरी तरह तरीके से दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब ओलावृष्टि समाप्त हुई यानी तूफान थमा, तो जो उसका खेत था, लेंचो यहां मिडिल मध्य में खड़ा होता है, अपने खेतों में जाता है, ठीक है, और क्या कहता है? ही स्टूड यानी वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के मध्य में, अपने खेत के बीचों बीच में लेंचो खड़ा हुआ
और कहा, अपने बच्चों से कहा, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, जो टिड्डियों का दल होता है, प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब होता है बच्चों टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल। टिड्डियों के बारे में आपने सुना होगा, ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि जिस भी फसल पे अटैक करते हैं उसको 5 मिनट में एकदम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगता, जिस भी फसल पे जाएंगे उसको विदिन 5 मिनट ये पूरी तरीके से उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो क्या कह रहा है लेंचो, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का दल इस तरीके से हमारे फसलों पे हमला करता तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता। किससे ज्यादा? जो ओलावृष्टि हुई है। क्या कह रहा है लेंचो कि जो ओलावृष्टि हुई है, अगर इसके बजाय टिड्डियों का दल हमारी फसलों पे हमला करता तो भी इससे ज्यादा छोड़ देता फसलों को। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया है। एवरीथिंग हैज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ बर्बाद हो गया है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। फसल जो है खाने के लिए, यानी जो कोई मक्के की जो फसल थी, तो लेंचो कह रहा अब इस साल हमारे पास मक्के की कोई भी फसल नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखिए एक छोटा सा जो है 4 लाइन का स्टेंजा है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वन का मतलब होता है लेंचो, वन का मतलब यहां है लेंचो, यानी लेंचो के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो रात जो थी बहुत ही दुख भरी थी, यानी दुख से भरी थी। लेंचो के लिए वो रात दुखों से भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी जो सारी मेहनत थी, लेंचो का क्या कहना है कि हमारी जो सारी मेहनत थी फॉर नथिंग, एकदम बेकार हो गई। ठीक है, बेकार चली गई, जो सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। यानी जो लेंचो के लिए वो रात थी वो दुखों से भरी थी। ठीक है, और वो कह रहा कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, ऑल आवर वर्क, सारी मेहनत बेकार हो गई। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी सहायता कर सकता है, इस साल हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा, ये लेंचो सोच रहा है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of valley, solitary का मतलब होता है अकेले, अकेले यानी एकांत, अकेला। लेकिन सभी लोगों के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में अकेले, उस अकेले घर में रह रहे थे यानी रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उम्मीद, आशा, यानी उस घाटी में जो अकेला घर था, एक सिंगल हाउस, उसमें जितने भी लोग रह रहे थे, जितने भी लोग थे, उन सभी के दिलों में केवल एक ही उम्मीद थी। कौन सी उम्मीद थी? देखते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद, यानी ईश्वर से सहायता। कहते हैं ना बच्चों, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है यारों। तो उसी तरीके से जो लेंचो की फैमिली थी, ठीक है, अब वो उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, उनकी पूरी फसल एकदम से बर्बाद हो गई थी। उनको बस केवल एक उम्मीद थी, एक सिंगल होप बची थी, ईश्वर से मदद की, भगवान यानी ईश्वर आके उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है, चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, टोटल लॉस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ठीक है, सब कुछ नुकसान हो गया है, फिर भी परेशान मत होइए। डोंट बी अपसेट, अपसेट माने परेशान होना।
अपसेट मीन्स परेशान होना, परेशान होना, ठीक। तो उसने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ टोटल लॉस, यानी सब कुछ नुकसान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी परेशान मत होइए। रिमेंबर, याद रखो, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी हंगर मीन्स होता है भूख, भूख, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वह कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो अपने मन में या अपने फैमिली वालों से कह रहा है कि भूख से, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता, ऐसा वह कहते हैं। कौन कहता है? ऐसा भगवान कहते हैं। लोगों की ये आस्था है कि भगवान किसी को, ईश्वर किसी को भी भूखा नहीं रहने देता है, वो अपने बच्चों को खाना जरूर खिलाता है। तो ऐसा जो है लेंचो का भी मानना है कि ऐसा वह कहते हैं, यानी ऐसा ईश्वर कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। ऑल थ्रू नाइट, ऑल थ्रू नाइट यानी सारी रात, पूरी रात जो है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, लेंचो सारी रात केवल इसी एक उम्मीद में, एक इसी होप के बारे में, एक इसी आशा के बारे में सारी रात लेंचो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी जिसकी आंखें यानी भगवान की आंखें, ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश देना, आदेश देना। तो क्या कह रहा है लेंचो? लेंचो सारी रात केवल इसी एक उम्मीद के, एक इसी आशा के बारे में सोचता रहा। कैसी उम्मीद? भगवान से उम्मीद, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की उम्मीद, जिसकी आंखें उसको आदेश दे रही थी, यानी भगवान की आंखें किसको? लेंचो को आदेश दे रही, यानी वो अपने मन में यही सोच रहा था कि भगवान उसे कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। सी एवरीथिंग, यानी जो भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप, वह सब कुछ, इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, वह सारी चीजें जो लोगों के अंतर मन में होता है, जो लोगों के आत्मा में होती है, लोगों के मन में होता है, ईश्वर उन सभी चीजों को देखता है, ठीक है। और उसी ईश्वर से जो है लेंचो को उम्मीद थी अपने मदद की। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है एक मेहनती आदमी था। यहां ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बैल आदमी नहीं होता, बैलों की तरह काम करना। बैल कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। तो बैलों की तरह काम करना, यानी बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत कठिन मेहनत करना। बैलों की तरह काम करना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो जो लेंचो था वो एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह किसी एक जानवर की तरह काम करता था, जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड, अपने खेतों में। तो लेंचो जो था वो बहुत ही मेहनती आदमी था, वो जानवरों की तरह काम करता था अपने खेतों में। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, यानी वो जानता था कैसे लिखा जाता है। ही स्टिल ही न्यू, वह जानता था। नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, इसका मतलब होता है जानना। तो वो जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। लेंचो बहुत मेहनती आदमी था, वो अपने खेतों में दिन रात जो है जानवरों की तरह काम करता था, फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, यानी रात भर वो सोच रहा था, उसके अगले दिन जो रविवार आने वाला था, अगले रविवार को एट डे ब्रेक, जैसे दिन की शुरुआत हुई, डे ब्रेक का मतलब होता है दिन की शुरुआत होना, दिन की शुरुआत। बच्चों, जब रात से दिन होता है, ठीक है, समय बदलता है, रात से दिन होता है और दिन की शुरुआत होती है, तो उसको बोलते हैं डे ब्रेक।
तो अगले संडे को जब दिन की शुरुआत हुई, ठीक है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई अगले दिन की, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं, ही मीन्स वह और हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, जिसे वह स्वयं वुड कैरी ले जाएगा टू टाउन, नगर को। तो अगले दिन की शुरुआत में ही उसने जो है पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह अगले दिन नगर को स्वयं ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे जो है डाक घर में भेज देगा, प्लेस करेगा, रखना होता है इसका मतलब, प्लेस माने रखना। तो डाक जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें उस पत्र को पोस्ट करेगा, रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग, ये और कुछ नहीं था, ठीक है, ए लेटर टू गॉड, क्या था, भगवान को एक पत्र। उसने जो भी पत्र लिखा था वो किसको था, वो भगवान के लिए था। तो इस तरीके से जो लेंचो है उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा और अगले संडे को जो है वो इसके पोस्ट बॉक्स में जाके स्वयं भगवान के लिए जो है सेंड करेगा। अगर आप पे चलते हैं इस चैप्टर के, तो देखिए लेंचो जो है अपने लेटर में, पत्र में आगे क्या लिखता है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने क्या लिखा, भगवान ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा, ठीक है, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड ये 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। लेंचो आगे क्या कहता है, आगे पत्र में क्या लिखता है कि आई नीड 100 पीसोज। बच्चों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है। जैसे अपने इंडिया में होता है रुपया, अमेरिका में होता है डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर, ठीक है, तो ऐसे यूनान देश में जो है पीसोज चलता है, पीसोज। तो लेंचो लिखता है आई नीड ए 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे जो है 100 पीसोज की आवश्यकता है मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए, टू सो माई फील्ड। सो मीन्स क्या होता है, बोना, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल नहीं आ जाती है, फसल पक नहीं जाती है, फसल नहीं आ जाती है, तब तक के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना। बिकॉज द हेल स्ट्रोम, आगे लिखता है क्योंकि ओलावृष्टि ने, यानी ओलावृष्टि से जो उसकी फसल बर्बाद हो गई थी उसका जो है वो पूरा व्याख्यान पत्र में करता है भगवान को। आगे क्या लिखता है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वो लिफाफे पर क्या लिखता है, टू गॉड। टू गॉड मीन्स होता है ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, तो पत्र भगवान के लिए लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वह पत्र को लिफाफे में डालता है और अभी भी थोड़ा सा परेशान होकर, ट्रबल मीन्स होता है परेशान होना या चिंतित होना, परेशान या चिंतित। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान होकर, वेंट टू टाउन, नगर को चला गया। तो उसने जो है भगवान को पत्र लिखा। पत्र में जितनी भी घटनाएं हुई थी, जो ओलावृष्टि हुई थी, उसका खेत पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, वो सारा चीज लिखने के बाद उसको लिफाफे में डालता है और फिर भी वो भी थोड़ा सा चिंतित था और नगर को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया। प्लेस मीन्स होता है यहां चिपकाना, स्टाम्प मीन्स टिकट। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड मीन्स होता है डालना, यानी उसने जो है डाक पेटी के अंदर पत्र को डाल दिया। तो बच्चों वो डाकघर में पहुंचकर उसने जो है एक स्टाम्प लेटर पे चिपकाया और उसे डाकघर में डाल दिया। अगले पेज पे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, कर्मचारी, हु वाज
ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। उन कर्मचारियों में से एक जो कि एक डाकिया था, पोस्टमैन मींस डाकिया, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और उस डाकघर में सहायक के रूप में कार्य करता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वह दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस यानी जो हेड था उस पोस्ट ऑफिस में, हेड था पोस्ट मास्टर, उसके पास गया और वो पत्र जो भगवान के लिए था उसको दिखाया। सो मीन्स होता है दिखाना और हार्टली मीन्स होता है दिल खोलकर, दिल खोलकर। तो उन कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था और सहायक के रूप में काम करता था, उसने जो है वो पत्र जो है डाक पेटी से निकाला और दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और जो भगवान के लिए पत्र था उसको अपने बॉस को दिखाया। नेबर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी जो है डाकिया के सेवक के रूप में उसने अपने पूरे व्यवसायिक जीवन में, पूरे कैरियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस पते को कभी नहीं देखा था। द पोस्टमैन सॉरी या पोस्ट मास्टर है, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल मीन्स होता है मित्रवत, मित्रवत, और फेलो मीन्स व्यक्ति। तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल पड़ी, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, लेकिन तभी जो है ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। सीरियस मीन्स गंभीर। तभी जो है वो हंसते हुए वो अचानक से गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर टू हिज डेस्क, और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट ए फैथ, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास है, उसने क्या कहा पत्र को थपथपाते हुए कि देखो इस बंदे का भगवान में क्या विश्वास है, कितना मतलब वो आश्चर्य था कि क्या विश्वास है भाई। ठीक है, उसने भी कहा काश इस पत्र लिखने वाले की तरह मेरा भी भगवान में विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस में होता है बच्चों पत्राचार। पत्राचार, पत्राचार का मतलब होता है पत्रों के माध्यम से बात करना। ठीक है, पत्रों को रिसीव करना, सेंड करना और उसके माध्यम से अपने जो है प्रश्नों और उत्तरों का जवाब देना। तो उसने क्या कहा कि भगवान के साथ जो है इस बंदे का पत्राचार जो है शुरू हुआ, ऐसा जो है विश्वास काश मेरे अंदर भी होता। तो बच्चों देखते हैं अगले पेज में, अगले पैराग्राफ में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इसलिए भगवान में जो लेखक का विश्वास है, लेखक का मतलब यहां जो लेंचो है, यानी लेंचो ने पत्र लिखा था, तो लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो बना रहे, अडिग रहे। ठीक है, उनका विश्वास टूटे ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना। तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही मित्रवत, बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने सोचा कि जो विश्वास है लेंचो का, यानी लेंचो का जो विश्वास है, लेखक का जो विश्वास है पत्र लिखने वाले का भगवान में, वो अडिग रहे, बना रहे, उनका विश्वास हिले ना, भगवान से टूटे ना। तो उनके मन में एक आइडिया आया कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, उसने लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था। एविडेंट मीन्स होता है बच्चों स्पष्ट, साफ। तो यह साफ था, यह स्पष्ट था दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड द पेपर। तो यह स्पष्ट था कि उस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, सद्भावना और स्याही पेपर के बजाय कुछ और चीज की जरूरत थी। उस लेंचो ने जो है उस पत्र में क्या मांगा था कि भगवान मुझे 100 पीसोज
ठीक है, 100 पीसोज की जरूरत है। तो जब पोस्ट मास्टर ने पत्र को खोला तो उसमें साफ स्पष्ट था कि एक पेपर और इंक के और सद्भावना के बजाय उस पत्र में किसी और चीज की जो है जरूरत थी, किसी और चीज की। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। स्टक मीन्स होता है अडिग, दृढ़, और रिजोल्यूशन मीन्स होता है बच्चों निर्णय। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वह अपने निर्णय पर अडिग रहा, दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। आस्क्ड फॉर मीन्स होता है मांगना। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो है स्वयं दिया। ठीक है, पार्ट ऑफ मीन्स हिस्सा, यानी अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने स्वयं दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई सारे मित्र। सेवरल मीन्स होता है कई सारे, ढेर सारे, और कई सारे मित्रों ने ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उनके बहुत सारे कई सारे मित्रों ने भी इस अच्छे काम के लिए, इस दान कार्य के लिए जो है पैसे दिए। तो किसने दिए, किसने दिए? उसने अपने जो है कुछ कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा स्वयं, और उनके कई सारे मित्रों ने भी इस दान कार्य के लिए जो है पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पीसोज, या उसके अकेले के लिए असंभव था। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, यानी जो काम ना हो सके, असंभव। तो यह स्वयं उसके लिए जो है 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो वह केवल उस किसान के पास आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा देने के लिए जो है सक्षम हुआ। उसने जब पैसे इकट्ठे किए, कुछ अपनी सैलरी से, कुछ कर्मचारियों से मांगे, कुछ उनके मित्रों ने जो है पैसे दिए, तो कितना हुआ? आधे से थोड़ा ज्यादा। ही पुट द मनी इन द एनवलप। उसने लिफाफे में पैसे को रख दिया। एनवलप मीन्स होता है लिफाफा। उसने लिफाफे में पैसे को रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। तो उसने जो है पैसे को लिफाफे में रख दिया और उसमें लेंचो का एड्रेस डाल दिया, और उसमें केवल एक शब्द लिखा, एक शब्द को छोड़ते हुए, उस पत्र पर केवल एक शब्द को लिखा, एक शब्द को छोड़ते हुए। कौन सा वो शब्द था? गॉड। कि ताकि लेंचो को लगे कि ये पत्र जो है भगवान की तरफ से जो है प्रत्युत्तर, फीडबैक आया है। जो पत्र लेंचो ने लिखा था, ठीक है, उस पत्र का जवाब भगवान की तरफ से वापस आया है। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो समय से थोड़ा पहले, ठीक है, जो समय था सामान्य समय, उससे थोड़ा सा पहले लेंचो आया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह डाकिया स्वयं था जिसने जो है उस व्यक्ति को यानी लेंचो को पत्र उनके हाथों में दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर यानी जो बॉस था, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस में होता है अनुभव करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जो है किसने पत्र दिया? जो डाकिया था स्वयं, उसने जो है लेंचो को जाके पत्र दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने कार्यालय से, अपने जो है ऑफिस से देखता रहा, ठीक है, अपने इस अच्छे काम के लिए, जो काम उसने अच्छा काम किया था यानी लेंचो की सहायता की थी, उसको देखता रहा और उसका जो है सुखद अनुभव करता रहा। ठीक है,
लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो को इतना दृढ़ विश्वास था कि भगवान को पत्र लिख रहा है, उसका जवाब जरूर आएगा, तो लेंचो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट मीन्स होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा भी, तो लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, यानी वो भगवान में इतना विश्वास करता था कि उसका फीडबैक मिलने पर उसको थोड़ा सा भी जो है आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन तुरंत वह जो है गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। लेंचो क्या कह रहा है अब, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है मना करना, अस्वीकार करना, तो नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो ने जो निवेदन किया था उसको भगवान मना कर सकते हैं। जब उसने पैसे को गिना तो गुस्सा हो गया और क्या कह रहा है कि जो है भगवान गलती नहीं कर सकते, और ना ही जो भगवान से उसने रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है, प्रार्थना की है, ना ही उसको भगवान मना कर सकते हैं। चलिए देखिए, इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत या फिर शीघ्र ही, शीघ्र ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेन एंड इंक, लेंचो तुरंत खिड़की पर गया, यानी तुरंत लेंचो खिड़की पर गया पेन और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर पब्लिक एक जो टेबल होती है जहां पे पब्लिक अपना पत्र वगैरह लिखती है, उस टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, उस टेबल पर बैठकर उसने जो है लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए, यानी अपनी भौहों को उस सिकोड़ते हुए उसने लिखना शुरू किया। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो भावें जो है उसके विचारों को व्यक्त कर रही थी, यानी वो अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए भौहों को सिकोड़ कर उसने जो है लिखना शुरू किया। When he finished, और जब वो लिख चुका, यानी उसने लिख के जो है पत्र को लिख के समाप्त किया, he went to the window, तो वह दोबारा खिड़की पर गया। to buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to the envelope, जिसे उसने चाट कर, licked मीन्स होता है चाट कर, चाट कर यानी थूक लगाना, जिसको बोलते हैं थूक लगाना, जिसे उसने जो है स्टाम्प को थूक लगाकर चाट कर चिपका दिया इनवेलप पे, लिफाफे पे, ठीक है। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, जैसे मुट्ठी से कोई चीज ऐसे करते हैं तो इसको कहते हैं मुट्ठी। तो उसने जो है टिकट पे थूक लगाकर जो है लिफाफे पर अपनी मुट्ठी से चिपका दिया। अगला देखते हैं बेटा, अगला पैराग्राफ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस क्षण जब पत्र जो है पत्र पेटी में गिरा, वो लेटर पत्र पेटी में जो है गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, यानी जिस पैसे की मैंने आपसे मांग की थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुंचे हैं, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, यहां रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ, यानी जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे पास भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे जो है मेल के माध्यम से मत भेजना। क्यों मत भेजना? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो बेईमानों की दल हैं। लेंचो को क्या लगा कि जो भगवान ने पैसे भेजे थे उसमें से 70 पीसोज उसको मिले हैं, बाकी बचे हुए पैसे कर्मचारियों ने जो है
स्वयं रख लिए हैं, ले लिए हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मुझे जो है मेल के माध्यम से पैसे मत भेजना, क्योंकि ये कर्मचारी जितने भी डाकघर के बेईमानों के दल हैं। इनको क्या कहते हैं? बेईमानों का दल, बंच ऑफ क्रोक्स। और लास्ट में उसने अपना साइन किया जिस पे लिखा था लेंचो, यानी भगवान को उसने दोबारा जो है पत्र लिख दिया। चलो, तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही बेटर ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अब आप लोगों को जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ सरवन लेक्चरर ऐप पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।